नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर प्रश्न जो था हम वो बता दिए थे। अब 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 का 1 नंबर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक आयताकार भूखंड जिसकी क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर दिया हुआ है एक आयताकार जिसकी भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई। तो हम यहाँ पर मान लेंगे मेरे दोस्त क्षेत्रफल की लंबाई, क्षेत्रफल की लंबाई, क्षेत्रफल की लंबाई हम मान लेंगे x मेरे दोस्त। और यहाँ पर जो है मेरे दोस्त क्षेत्रफल की लंबाई x मान लेंगे और क्षेत्रफल की चौड़ाई जो हो जाएगा मेरे दोस्त, क्षेत्रफल की चौड़ाई हो जाएगा 2x + 1। क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्षेत्रफल की चौड़ाई लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2x + हम 1 कर दिए हैं। तो मेरे दोस्त इससे घबराइएगा नहीं। कोई कोई जो है टीचर इसको इस साइड लिख देता है और इसको इस साइड, क्षेत्रफल की लंबाई बराबर लिख देता है 2x + 1, क्षेत्रफल की चौड़ाई लिख देता है x। तो ऐसा भी होता है मेरे दोस्त। अगर आप लोग आगे और क्लास में पढ़िएगा ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे मेरे दोस्त आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये हो जाता है आयत का क्षेत्रफल मेरे दोस्त। और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, 528 दे दिया है मेरे दोस्त, बराबर लंबाई कितना है, लंबाई है x, फिर गुना चौड़ाई कितना है 2x + 1, 2x + 1 दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो चलिए इसको गुना कर लीजिए, 528 इस साइड रहने दीजिए। x को x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x को 2x से गुना कीजिए हो जाएगा 2x², फिर प्लस 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 x हो जाएगा मेरे दोस्त। अब चलिए इसको इस साइड ले जाइए, तो 2x² + x - 528 बराबर 0। बस यही था आप लोगों का आंसर मेरे दोस्त। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं कि दूसरा नंबर क्या कह रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 नंबर हम अभी यहाँ पर जस्ट पढ़ते हैं और आप लोग भी बुक में देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बोल रहा है 2 नंबर, 2 क्रमगत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 360 है। हमें वो दोनों पूर्णांक ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांक मतलब मेरे दोस्त नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक मेरे दोस्त x मान लेंगे। और माना कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर जो है x + 1 मान लेंगे मेरे दोस्त। क्योंकि x - 1 हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला x और दूसरा x + 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से डिटेल में तो बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना, नहीं तो हम शॉर्ट में खींच देते अब तक ऑब्जेक्टिव टाइप रहता। तो देख लीजिए, बोल रहा है फिर दोनों का गुणनफल जो है 360 है। तो बस दोनों को गुना कर दीजिए मेरे दोस्त, x गुना x + 1, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 306। कितना इजी है मेरे दोस्त, देख लीजिए। थोड़ा सा आप लोग इसको 2-3 बार बनाइएगा ना, फिर आप लोगों को भी ईजी लगेगा। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x को x से गुना करेंगे x², फिर x को x से गुना करेंगे x हो जाएगा मेरे दोस्त। 306 को इस साइड लाइएगा तो 306 हो जाएगा, माइनस में बराबर 0। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा
इस वीडियो के बारे में मेरे दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद। और इसमें एक प्रश्न बचा हुआ है, चलिए मेरे दोस्त एक और हल कर ही लेते हैं। 3 नंबर का देख लीजिए। थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते हैं मेरे दोस्त कि पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट सब ना बोरिंग फील करने लगते हैं, इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाते। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न एक और बना लेते हैं। देख लीजिए यहाँ लिखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है मेरे दोस्त। ये कितना अच्छा है मेरे दोस्त। प्रश्न देख लीजिए, धीरे धीरे प्रश्न को पढ़िए। रोहन की माँ की जो आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि रोहन ROHN रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे x। हाँ, उनकी माँ का आयु मेरे दोस्त, क्योंकि इससे 26 वर्ष जो है बड़ा है, तो लिखेंगे उनकी माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा, इससे 26 वर्ष बड़ा है, तो x + 26। मेरे दोस्त मान के चलिए मेरा आयु है 2 वर्ष, आप हमसे 2 वर्ष मान के चलिए 4 वर्ष बड़े हैं, तो 2 + 4 इसका मतलब आपका 6 हो गया। उसी तरह से मेरे दोस्त रोहन की माँ का आयु 26 वर्ष बड़ी है, अगर रोहन की माँ की 1 होगा तो रोहन की माँ को उसमें 26 जोड़ दीजिए, इसका मतलब रोहन की माँ जो है 27 हो जाएगा। इसी तरह समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर नहीं कुछ है तो हम x मान लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पर दिक्कत होता है, अगर ऐसे दिया हुआ रहता अंक में तब तो दिक्कत नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है स्टूडेंट यहीं पर x और में जो है ना बहुत दिक्कत होता है। तो नहीं कुछ तो x मान के चलिए, यहाँ पर x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर x मान लिया जाता है। तो इसका 2 होगा तो इसका 26 + 2 28 होगा। उसी तरह से x + 26। अब देख लीजिए प्रश्न से लिखेंगे मेरे दोस्त, प्रश्न से x इसका यहाँ पर लिखेंगे, इसका लिखेंगे x + 26। अब बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात मेरे दोस्त, 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी 3 साल ऐड होगा और इसमें भी 3 साल ऐड होगा, और दोनों का गुणनफल जो है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 360। 3 वर्ष पश्चात मतलब मेरे दोस्त अभी मेरा उम्र है 2 वर्ष, मान लीजिए मेरा उम्र है 2 वर्ष और आपका उम्र है 5 वर्ष मान के चलिए, तो 3 वर्ष आपका उम्र कितना हो जाएगा, 5 + 3 8। तो मेरा भी तो 3 वर्ष बाद 2 + 3 5 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। ऐसा थोड़े है कि उसके माहे टाका उम्र 3 साल के बाद भागेगा, दोनों का उम्र जो है आगे बढ़ेगा। 4 साल पश्चात कहता तो अभी आप है 5 साल के, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 + 4। अभी हमें 2 साल के, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 साल का हो जाऊँगा। बस यही है मेरे दोस्त। अब दोनों का गुणनफल दिया हुआ 360, बस इसको गुना कर लीजिए, देख लीजिए कितना आसान है। x को x से गुना कीजिएगा, हो जाएगा x², फिर प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। तो x को x से गुना किए तो x², और फिर x को 29 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 29x, फिर प्लस 3 को x से गुना कीजिएगा 3x, फिर प्लस 29 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर लीजिए साइड में 29 गुना 3, 9 × 27 का 7, और 3 दूना 9 × 27 के 7, 3 दूना 6 2 8 87 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर लिखेंगे 87 बराबर 360। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, इसको पक्षांतर कर लीजिए, x², 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 32 हो जाएगा, 32x बराबर प्लस 87, ऐसा जाएगा 360 माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। बस दोनों को घटा लीजिए, x² प्लस 32x माइनस 360 में से 87 को घटाइए, 10 में से 7 गया 3, बच गया 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर बच गया 2, 273 बराबर 0। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी मददगार लगे ना मेरे दोस्त, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 4 नंबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।